हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह, ई लेक्चर्स ऑफ जनरल इंजीनियरिंग पार्ट 2। इसमें आज का जो टॉपिक है वो है टैरिफ एंड टैरिफ मेथड्स। तो टैरिफ क्या होता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो रेट ऑफ एनर्जी टू बी सोल्ड टू द कंज्यूमर्स, अर्थात जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उन कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट पर, किस दर पर दी जानी है, तो वो रेट को ही हम टैरिफ कहते हैं, उस दर को ही हम टैरिफ कहते हैं। अर्थात जो एनर्जी प्रोड्यूस करने में हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ा है, चाहे जो एज ए फिक्स्ड कॉस्ट या कैपिटल कॉस्ट हो या रनिंग कॉस्ट हो, जो आने वाला प्रॉफिट हो, तो ये सब चीज़ रिकवर होनी है। तो इस रिकवरी करने के लिए हमें कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी बेचनी होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम सेल करते हैं, जिस रेट पर सेल करते हैं, उसको हम टैरिफ कहते हैं। तो ये बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो ये कंज्यूमर्स, टाइप ऑफ कंज्यूमर्स किस तरह का है, कि वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है, कॉमर्शियल कंज्यूमर है या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है। क्योंकि ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि वो कितना एनर्जी का यूज करता है और किस रेट से उसके लिए चार्ज की जाए। डोमेस्टिक के लिए सबसे कम होती हैं और कॉमर्शियल के लिए उससे ज़्यादा और इंडस्ट्रियल के लिए उससे ज़्यादा। तो इसके बाद ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि एनर्जी जो कंज्यूम की जाती है इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा, और उसका लोड फैक्टर्स क्या है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो कंज्यूम की जाती है और जो लोड फैक्टर उसने मैक्सिमम डिमांड दी हुई है, उससे ज़्यादा तो नहीं है या फिर उससे ज़्यादा ये यूज तो नहीं कर रहा है। तो जो लोड फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि कितनी डिमांड, हमारे डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की कितनी है, कितना डिमांड फैक्टर या लोड फैक्टर क्या है। तो इसमें जो है हमें ये चीज़ देखनी होती है कि कोई से भी एनर्जी के रेट्स हों, उस एनर्जी को हमें नीचे बताए गए जो आइटम्स हैं उसके बारे में बताना और उसकी रिकवरी करना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं वो हर एक कंज्यूमर से रिकवर किए जाने हैं। इसलिए ऑल फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी रेट्स मस्ट कवर फॉलोइंग आइटम्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द कंज्यूमर्स। इसमें सबसे पहले आता है कि रिकवरी ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। जो कैपिटल कॉस्ट हमने इन्वेस्ट की है इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग और लैंड कॉस्ट और इंटरेस्ट वी आर पेइंग, और द मैनेजमेंट कॉस्ट, जिससे पिछले लेक्चर में हमने कैपिटल कॉस्ट के बारे में बताया था। तो कैपिटल कॉस्ट की रिकवरी भी इन्हीं रेट से की जानी है। दूसरा होता है रिकवरी ऑफ द रनिंग कॉस्ट, क्योंकि जो कॉस्ट हम यूज कर रहे हैं डे टू डे रनिंग कॉस्ट में, जिस तरह से उसका रख रखाव आ रहा है, उसके जो ऑयल, ग्रीस एट्सेट्रा, लुब्रिकेशन वगैरह का जो एक्सपेंडिचर है उसकी रिकवरी भी, और इसके बाद जिस गवर्नमेंट ने जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है उसको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रॉफिट, ये चीज़ें जो है हमें इंक्लूड करनी होती हैं टू रिकवर द ऑल एनर्जी कॉस्ट। तो इसके लिए हम एक जनरल फार्मूला जो डेवलप करते हैं वो होता है जेड इजिकल टू ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी, जहाँ पर जेड इजिकल टू टोटल अमाउंट ऑफ बिल फॉर द पीरियड कंसिडर्ड।
मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ बिल की जो टोटल अमाउंट होती है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल 1 मंथ, कितनी बिलिंग अमाउंट है, उसको अगर हम जेड से शो करते हैं तो ये जेड इजिकल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ एक्स इज मैक्सिमम डिमांड इन किलोवाट्स, किलोवाट्स में जो मैक्सिमम डिमांड है हमारी, अधिकतम मांग, और वाई है जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल फॉर 1 मंथ के लिए। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन दैट पर्टिकुलर मंथ वी कॉल इट पीरियड कंसिडर्ड, दैट यूनिट इज इन किलोवाट आवर्स। ए इज़ द रेट पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड, जो मैक्सिमम डिमांड है उसका पर किलोवाट रेट जो फिक्स किया हुआ है, और बी इज एनर्जी रेट पर किलोवाट आवर, जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जो एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं पर मंथ में कितनी एनर्जी कंज्यूम की, या पर ईयर में और पर क्वार्टरली, जैसा भी पीरियड कंसिडर किया जाता है बिलिंग की जानी है, लेकिन नॉर्मली पर मंथ ही यूज किया जाता है, पर मंथ ही कंसिडर किया जाता है। और जो सी ये कांस्टेंट होता है, दैट इज कांस्टेंट अमाउंट चार्ज फॉर ए पीरियड कंसिडर्ड, ये फॉर 1 मंथ, जिसको हम फिक्स्ड चार्ज भी कहते हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट अमाउंट जो कैपिटल कॉस्ट से या मैक्सिमम डिमांड या एनर्जी कंज्यूम्ड, इससे इंडिपेंडेंट होती है। ये हमेशा ही पे करनी पड़ती है, क्योंकि चाहे कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है या नहीं करता है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसके लाइन में हमेशा कनेक्टेड रहती है, इसलिए ये फिक्स्ड अमाउंट जो है चार्ज करनी होती है, जिसको सी कहते हैं। इस तरह से जो टोटल अमाउंट बिलिंग की आती है वो ए एक्स मीन्स टोटल अमाउंट फॉर द मैक्सिमम डिमांड इन रुपीस प्लस टोटल अमाउंट इन रुपीस फॉर द electricity considered, then fixed charges we call it, that is C। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग फार्मूले बनाए गए हैं। तो ये फार्मूले इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, ये कस्टमर का या कंज्यूमर का जो प्रकार है वो कैसा है, कि वो जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है या डोमेस्टिक सेक्टर से आता है, कि वो रिच सेक्टर में आता है या फिर जो पुअर सेक्टर में आता है। तो कहने का जो मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर सेक्टर और उस पर्टिकुलर डिमांड, इन सब चीज़ों को देखते हुए कैलकुलेट की जाती है। तो ये जो वेरियस मेथड्स हैं, तो इसमें से नंबर 1 होता है फ्लैट डिमांड रेट, नंबर 2 स्ट्रेट लाइन मीटर रेट, नंबर 3 ब्लॉक मीटर रेट, नंबर 4 हॉपकिंसन रेट या 2 पार्ट टैरिफ रेट मेथड, एंड नंबर 5 इज डॉहर्टी रेट, दैट इज 3 पार्ट टैरिफ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये अलग अलग मेथड्स हैं, और ये अलग अलग मेथड्स कहाँ पर किस तरह से चार्ज की जाती हैं उसके बारे में अब स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 आता है फ्लैट रेट मेथड। फ्लैट रेट मेथड, जैसा कि नाम शो करता है कि ये मेथड सबके लिए समान, इस रेट में जो बिलिंग अमाउंट की जाती है वो पर्टिकुलर लोड से संबंधित और हर कस्टमर के लिए समान होती है, अगर उसका कनेक्टेड लोड सेम रहता है तो इसका मतलब इट डिपेंड्स ऑन द कनेक्टेड लोड एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड पर मंथ और पर ईयर। इसका मतलब जो कंज्यूमर है उसका जो कनेक्टेड लोड है उसका एक फिक्स आवर्स, उसको फिक्स नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करके
जो अमाउंट आता है और पर्टिकुलर डेट से, तो उसको हम मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आती है वो रिकवर करते हैं। तो कहने का जो मतलब है वो इतना सा है कि इसमें अगर कनेक्टेड लोड सेम है तो कंज्यूमर से सेम ही अमाउंट चार्ज की जाएगी, चाहे वो कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है या ज़्यादा का यूज़ करता है। तो इसका जो स्पेशल जो फैक्टर्स हैं वो ये है कि ये डिपेंड करती है, इसमें जो है चार्ज पर यूनिट डिमांड यूज किया जाता है। इट इंक्लूड्स चार्ज पर यूनिट डिमांड। और दूसरा, इसमें कोई भी मीटरिंग इक्विपमेंट नहीं होता है, जैसे मीटर वगैरह लगता है तो ये नहीं होता है। और दूसरा, मैन पावर जो मीटरिंग के लिए यूज की जाती है या जो इसको रन करने के लिए यूज की जाती है रिकवरी के लिए, तो वो जो है पूरी मैन पावर नहीं होती है। इसमें सिर्फ सबसे फ्लैट रेट ही मतलब रिकवर किया जाता है। तो इसका जो फार्मूला होता है Z=AX। यहाँ पर ये A जो है दैट इज़ द रेट एंड X इज़ द डिमांड। X इज़ डिमांड और कनेक्टेड लोड। तो ये जो है चाहे इंडिविजुअल कम एनर्जी यूज करे या ज़्यादा यूज करे, ये जो है सेम रहता है, फिक्स रहता है। तो दिस यूनिट एनर्जी कॉस्ट डिक्रीजेज विद इंक्रीज्ड एनर्जी रेट। अगर एनर्जी रेट, अगर कंज्यूमर एनर्जी ज़्यादा यूज करता है तो अभी उसको फिक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये डिमांड रेट जो है वो कंज्यूमर को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करने को प्रमोट करती है, प्रोत्साहित करती है। और अगर हम ग्राफ को देखें तो Z वर्सेस X, तो एक पर्टिकुलर डिमांड के लिए बिल्कुल स्थिर ग्राफ रहता है और दूसरा कनेक्टेड लोड डिफर करता है, तो उसके लिए अलग अमाउंट टू बिलिंग अलग आती है। तो इस तरह से ये अमाउंट एक पर्टिकुलर कनेक्टेड लोड पर सेम ही रहती है। दूसरा होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मीटर रेट। तो स्ट्रेट लाइन मीटर रेट में जो चार्जेस हैं, ये जो एनर्जी कंज्यूम्ड की जाती है, एनर्जी यूज की जाती है, उसके अनुसार होते सेम रहते हैं। चाहे कम यूज करें और चाहे हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, उसके चार्ज रेट सेम रहते हैं। पर यूनिट प्राइस इट रिमेन्स कांस्टेंट। सो इन दिस मेथड Z=V/, जहाँ V इज़ द रेट एंड Y इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड पर मंथ। इसमें क्या होता है कि अगर हम कम एनर्जी यूज करते हैं तो हम कम बिल पे करेंगे, और अगर ज़्यादा एनर्जी यूज करते हैं तो उसी रेशियो में हम ज़्यादा बिल पे करेंगे। इसकी जो मेन ड्रॉबैक है कि कंज्यूमर यूजिंग नो इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी चार्ज। इसका मतलब जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं कर रहा है उस पर कोई भी चार्ज नहीं बनेगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है एक ही रेट से, और चाहे कितनी भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करें, वो सेम रेट से चार्ज होती है। इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन मीटर रेट कहते हैं। अगला जो पॉइंट है, मेथड है, जिसको हम ब्लॉक मीटर रेट कहते हैं। ब्लॉक मीटर रेट में जो प्राइस ऑफ एनर्जी इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज्ड कंजम्पशन, अर्थात इसमें हर जो बिलिंग कर रहे हैं हम, जो बिलिंग चार्ज कर रहे हैं, वो इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आपने टोटल कितनी अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है। क्योंकि इस मेथड में पर्टिकुलर जो डिफरेंसेस या जो इंटरवल्स होते हैं,
सपोज सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक रेट फिक्स किया है, जैसे कोई भी कंज्यूमर अगर 100 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है तो उसको 2 रुपीस पर यूनिट चार्ज होगा। फिर 100 से ज़्यादा नेक्स्ट 100 के लिए, नेक्स्ट 100 यूनिट्स अगर वो यूज करता है तो उसका चार्ज फिर 2 से घट करके इट विल बी 1.75 रुपीस पर यूनिट। और इसके बाद अगले 100 के लिए ये हो सकता है जैसे 1.5 रुपीस पर यूनिट। तो इस तरह से ये जो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अगर वाई है तो वाई में कितने इसके स्टेप्स बनते हैं कि फर्स्ट 100 को कितने रेट से चार्ज किया जाएगा, फिर नेक्स्ट 100 को कितने रेट से चार्ज किया जाएगा, फिर नेक्स्ट जो भी एनर्जी बचती है उसको किस रेट से चार्ज किया जाएगा। और ये रेट जो हैं वो अगले स्टेप में कम होते चले जाते हैं। इसका मतलब अगर रेट B1, B2, B3 हैं तो B3 विल बी लेस देन B2 एंड इट विल बी लेस देन B1। इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो उसके अनुसार हमें कम रेट अप्लाई होते हैं। और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड है वो एक फ्लैट रेट से नहीं बल्कि अलग अलग रेट से डिसाइड की जाती है। अगला जो मेथड्स है वो हॉकिंसन डिमांड रेट मेथड, जिसको हम 2 पार्ट टैरिफ भी कहते हैं। तो इसमें जो पहले दो जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड और फ्लैट रेट मेथड, उसकी जो कमियां थीं, उसमें कमियां क्या थीं कि वो जो है एनर्जी, फर्स्ट जो फ्लैट रेट मेथड था उसमें एनर्जी कंज्यूम्ड पर आपके बिलिंग अमाउंट डिपेंड नहीं करेगी और एक फिक्स्ड अमाउंट रहती है। तो उसमें अगर कोई इंडिविजुअल अगर कम एनर्जी यूज करता है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलता, और ये जो ज़्यादा यूज कर लेता है वो बेनिफिटेड रहता है, उसको यूनिट कॉस्ट कम पड़ती है। तो इसमें इन चीज़ों का समाधान किया गया है कि दोनों ही चीज़ें, इसमें मैक्सिमम डिमांड और एनर्जी कंजम्पशन दोनों ही पॉइंट कंसिडरेशन में लिए गए हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Z=A+B/। इसमें मैक्सिमम डिमांड भी कंसिडर की जाएगी, उसका रेट अलग लगेगा, और जो एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड उसका रेट अलग लगता है। तो इसमें टोटल अमाउंट ऑफ बिलिंग अगर Z है तो उसमें A जो है मैक्सिमम डिमांड है, और मैक्सिमम डिमांड जिसको हम जैसे फिक्स रेट वाली डिमांड कहते हैं। और इसके बाद जो एनर्जी कंजम्पशन वाई है तो इसको जो किलोवाट पर आवर और उसके जो रेट होते हैं किलोवाट पर आवर से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो इसमें 2 मीटर की ज़रूरत होती है। इट नीड्स 2 मीटर्स, वन फॉर मैक्सिमम डिमांड और अदर फॉर एनर्जी कंज्यूम्ड। 1 मीटर जो यूज होता है वो कितना एनर्जी कंज्यूम की है उसको शो करता है, और दूसरा मीटर जो है मैक्सिमम डिमांड कितनी रही है इस चीज़ को शो करता है। और ये चीज़ जो है इंडस्ट्री में यूज की जाती है। तो यहाँ पर ये 2 पार्ट मेथड में दोनों ही चीज़ें, मैक्सिमम डिमांड और एनर्जी कंजम्पशन, दोनों ही कंसिडर किए जाते हैं। और अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं Z वर्सेस Y, तो जैसा कि दिखाया गया कि इनिशियली ये इसका स्लोप ज़्यादा होता है, फिर अगले स्टेप में इसका स्लोप कम हो जाता है, और अलग अलग कस्टमर्स के लिए ये अलग अलग रहता है। तो इस तरह से, क्योंकि इसमें 2 पार्ट कंसिडर किए जाते हैं, मैक्सिमम डिमांड और एनर्जी कंजम्पशन, तो ये दोनों ही पार्ट कंसिडर किए जाते हैं, इसे 2 पार्ट टैरिफ कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डोहर्टी रेट या 3 पार्ट
टैरिफ। इसमें जो हॉपकिंसन डिमांड रेट मेथड था उससे थोड़ा सा और ऐड किया गया है कि इसमें मैक्सिमम डिमांड भी चार्ज की जाती है, एनर्जी कंज्यूम्ड भी चार्ज की जाती है, और इसके अलावा एक फिक्स्ड चार्ज होते हैं जिसको हम इस तरह से लेते हैं कि ये फिक्स्ड चार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक सप्लाई भेजी गई है उसमें कॉस्ट ऑफ वायरिंग वगैरह, तो ये चार्ज भी लगते हैं जो। तो इस तरह से इसका जो फार्मूला होता है जेड इजिकल टू ए एक्स प्लस वाई प्लस सी। यहाँ पर एक्स जो है वो मैक्सिमम डिमांड है, वाई एनर्जी कंज्यूम्ड है, ए मैक्सिमम डिमांड का रेट रुपीस पर किलोवाट, बी रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर किलोवाट आवर, और सी ये जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो इस तरह से हम इसको 3 पार्ट टैरिफ भी कहते हैं और इसमें मैक्सिमम डिमांड को कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर इसको मॉडिफाई भी किया गया है, यहाँ पर हम मैक्सिमम डिमांड को न लेकर के उसको मिनिमम डिमांड एंड मिनिमम एनर्जी कंज्यूम्ड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से ये जो मेथड है इसमें हम जो है कस्टमर को या कंज्यूमर को ज़्यादा एनर्जी प्रयोग करने से रोकते हैं। वी आर डिस्करेजिंग कंज्यूमर टू यूज मोर एनर्जी। ये ऐसी डिमांड कहाँ पर आती है कि अगर हमारा प्रोडक्शन कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है, वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करें। इसलिए दिस मेथड इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट इज़ यूज्ड इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में इसी तरह की मेथड का यूज किया जाता है कि जिससे कि हम ज़्यादा एनर्जी का यूज न करें, जबकि फ्लैट रेट मेथड में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने के लिए हम इनकरेज करते हैं। तो इस तरह से ये मेथड्स हैं जिसके आधार पर हम टैरिफ डिसाइड करते हैं और इसके बाद कितना हमें रिवेन्यू होता है उसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना रिकवरी हो गया और कितना रिकवरी हमें नेक्स्ट मंथ्स में करना होगा। तो इस तरह से हमारा ये टैरिफ एंड टैरिफ मेथड लेक्चर पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच।